Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 maths worksheet number 38 जो आपकी 30 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, ये हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट कर रहे हैं। हीरोन सूत्र के बारे में हम जो है वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हीरो सूत्र समझ लिया था क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण भी हम देख चुके थे और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज कुछ और जो है वो सवाल जो है वो हम देख लेते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। आपको देखिए, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुज आकार टुकड़ों को मिलाकर जो है वो सीकर एक छाता बनाया गया। आपको एक छाता दिख रहा है जिसके अंदर कुछ त्रिभुज आकार के जो हैं वो पीसेस लगे हुए हैं। ठीक है, 10 ऐसे त्रिभुज आकार के जो हैं वो टुकड़े जो है लगाए गए हैं। यहाँ पे आपको एक टुकड़े की तीनों साइड दी हुई हैं, एक का 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। तो हमने बताना है कि कुल कितने कपड़े से जो छाता है वो सिल जाएगा। तो देखो बेटा, हमें ए बी सी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एस से निकाल लेंगे। यहाँ से एस निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये भी 50 दी हुई है, आइसोसीलियस ट्रायंगल दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो दो साइड 50 सेंटीमीटर है और एक साइड 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ए होगी 20 सेंटीमीटर, बी 50 और सी भी 50 होगी। ओके, तो अब हमने क्या कर देना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेंगे हम हीरो सूत्र को यूज करके। वो क्या होता है, वर्गमूल किसका, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का। ठीक है, तो एस कितना आया बेटा इसको सॉल्व करने पे, 60 सेंटीमीटर। तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 50 का वर्गमूल। तो ये सॉल्व करने के बाद में हमारे पास बनेगा 200√6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना जो है वो एरिया है, हमारे पास इतना क्षेत्रफल है। तो हम क्या करेंगे, अब 10 लगाया ना, ऐसे एक का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास इतना, तो 10 से इसको गुणा कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इतना जो कपड़ा है ना वो हमें चाहिए होगा इस पूरे छाते को सीने के लिए। आप एक का निकाल लो और जितने टुकड़े उसने लगाए हैं उस छाते के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे ही दूसरी एग्जाम्पल है सेम हमारी, त्रिभुज आकार के बोर्ड की भुजाओं का माप जो हमें 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये आपको एक बोर्ड दिया हुआ है, इसकी आपको भुजाएं दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। विषम बाहु त्रिभुज है एक ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पेंट करना है किसी भी रंग से, रंग भरना है इसके अंदर। और 1 सेंटीमीटर में रंग भरने का, 1 सेंटीमीटर वर्ग में, 1 वर्ग सेंटीमीटर में रंग भरने के 30 रुपए लग रहे हैं। तो हमने बताना है कि पूरे में रंग भरने के कितने पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है, यहाँ से आप त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लो, 5 + 12 + 13 कर लेना बेटा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, 13 कर लो यहाँ पे। ठीक है, लिखा नहीं हुआ, 13 लिख लेना यहाँ पे। ओके, ये 13। सो 5 + 12 + 13 / 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे 15 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। आ गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ। ठीक है, तो अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 15, 15 - 5, 15 - 12 और 15 - 13। जब सॉल्व किया तो हमारे पास उत्तर आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 वर्ग सेंटीमीटर कितने में, 30 रुपए में जो है वो पेंट करेगा। ठीक है, तो मैं 30 वर्ग सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकती हूँ, 30 × 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो इस 1 की सेंटीमीटर वर्ग की जगह पे क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। तो 30 × 30 कितना हो गया, 900 रुपये। तो टोटल कितना व्यय आ गया बेटा, 900 रुपये। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो मान लिया ए 15 सेंटीमीटर, बी भी 15 सेंटीमीटर और सी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी। हमने कर दिया 15 + 15 + 12 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। नाउ त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा कर दो, इसका आधा किया यानी कि 42/2, वो आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे इसके ऊपर हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र लगाने के लिए देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है हीरो सूत्र में, वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हमारे पास एस 21 सेंटीमीटर है, ए बी सी भी हमें दिया, तो हमारे पास आ गया एरिया ए बराबर, या क्षेत्रफल को ए लिख लिया हमने, वर्गमूल 21, 21 - 15, 21 - 15 और 21 - 12।
तो वर्गमूल 21 तो एक वैसा ही आया। 21 में से 15 गए 6 बचे, यहाँ पे 21 में से 15 गए 6 बचे और 21 में से 12 गए 9 बचे। ठीक है, अब 6 को क्या लिख सकती हूँ, 6 गुना 6, 6 का स्क्वायर बनेगा, मैंने इसको अलग लिख लिया। 9 को मैंने 3 गुना 3 कर दिया तो 3 का वर्ग बन गया, तो इसको भी मैंने अलग लिख लिया और वर्गमूल 21 को अलग कर दिया। अब जिनका वर्ग होता है ना वो क्या कर देते हैं, जो वर्गमूल है उससे बाहर आ जाते हैं। 6 और 3 क्या हो गए, बाहर आ गए। 21 का वर्गमूल रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास उत्तर आ गया 18 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, उसकी पार्श्वीय दीवारों को, मतलब बाहर वाली दीवारें जो होती हैं, दीवारों में से एक पर किसी रंग का पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा देखो, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है तो पहले पेंट करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर लिखेंगे, फिर उसके अंदर भी पेंट करना पड़ता है। ठीक है, सो पेंट तो लग रहा है ना उसके ऊपर, तो पूरा एरिया ही हम लेके चलेंगे, तो हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो दी गई दीवार की भुजाएं क्या है हमारे पास, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसके बराबर होगा, 15 + 11 + 6 बटा 2 मीटर यानी कि 16 मीटर। हीरो सूत्र के अनुसार दीवार के त्रिभुजाकार सतह का क्षेत्रफल, जो त्रिभुजाकार हमें दीवार दी गई है उसके सतह का जो क्षेत्रफल है वो आएगा S S - A S - B और S - C का वर्गमूल। S हमारे पास 16 है, तो 16, 16 - 15, 16 - 11 और 16 - 6 मीटर का स्क्वायर और उसकी वर्गमूल। अब यहाँ पे हो गया 16 तो एज इट इज आ गया, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10 आ गया। सो ये आ गया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 800 को आप क्या लिख सकते हो, 400 गुणा 2 लिख सकते हो, और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का, तो 20 बाहर आ गया, वर्ग वाला वर्गमूल से बाहर आ जाता है और अंदर क्या बच गया, वर्गमूल 2 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया जिसके ऊपर हमने पेंट करना है। तो क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जिसके ऊपर हमने रंग से पेंट करना है, वो क्षेत्रफल कितना होगा आपके पास, 20 वर्गमूल 2 मीटर का स्क्वायर। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ पार्ट है, ठीक है, और उसके आगे का पार्ट ये रहा। ठीक है।